और इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? हिजबुल्लाह चीफ को मार कर रहेंगे, ये इजराइल की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल पर अटैक। अब इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि हर हाल में हिजबुल्लाह चीफ को मार कर रहेंगे। नईम कासिम हमारा अगला टारगेट है। हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है नईम कासिम, वो हमारा अगला टारगेट है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का नया चीफ। अब इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आपने सुना। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। और यह खबर है टॉमहॉक मिसाइल से अमेरिकी हमले को लेकर। तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले, जहां यूएसएस पीटरसन से दागी गई ये मिसाइल। तो एक और बड़ी खबर, जहां देखिए किस तरीके से अमेरिका भी हमलों को अंजाम दे रहा है। और ये टॉमहॉक मिसाइल से हुए हमले को लेकर खबर है। तेहरान पर ताबड़तोड़ हमलों को इस मिसाइल के जरिए अंजाम दिया गया। यूएसएस पीटरसन से मिसाइल दागी गई। और ताजा खबर है यूएसएस मैकफॉल से मिसाइल अटैक को लेकर। युद्धपोत से टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई हैं। आईआरजीसी के ठिकानों पर किए गए हैं हमले। अमेरिकी नेवी ने ये वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आपके सामने है। आईआरजीसी इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, और अमेरिकी नेवी ने ये वीडियो जारी करके बताने की कोशिश की गई है उनकी तरफ से कि आईआरजीसी के जो बड़े ठिकाने हैं वो अमेरिका का प्राइम टारगेट है। अब अमेरिका ने भी नया वीडियो जारी किया है। ईरान पर हमले का ये नया वीडियो सामने आया, जहां ईरान का Su-22 M4 तबाह किया गया है और एयरबेस में खड़ा फाइटर जेट ध्वस्त कर दिया गया। तो लगातार आ रही तस्वीरों के बीच जो वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं, और ये अमेरिका ने नया वीडियो जारी किया है, ये दिखाते हुए कि कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और टारगेट ईरान का Su-22 M4, जिसे तबाह कर दिया गया। एयरबेस पे खड़ा फाइटर जेट ध्वस्त कर दिया गया। ब्रिजेश जी, सवाल अब आपसे, क्योंकि अभी तक अमेरिका की वो स्ट्रैटेजी थी जिसमें यह नजर आ रहा था कि ईरान जहां से हमलों को अंजाम दे रहा है उनको सीधा खत्म कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन ईरान ने भी तो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई, ये देखते हुए कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करता है तो असर पड़ेगा, और उसकी सबसे पुरानी और ऐतिहासिक रिफाइनरी कहूंगी सर, क्योंकि ये ओवरऑल गल्फ और अरब में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगी। तो ये भी तो अमेरिका के लिए ईरान के हमले बड़ा सेटबैक साबित हो सकते हैं। थैंक यू फॉर हियरिंग मी। हाँ, ऑफ कोर्स, देखिए ईरान तो यूएस पे जाके अटैक कर नहीं सकता है, तो ईरान के पास ऑप्शन क्या है? ईरान के पास यही ऑप्शन है जो जहाँ पे यूएस सपोर्ट करता है, जिनके एयर बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, या जो एयर रिफाइनरीज है जहाँ पे यूएस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, तो ईरान ऑफ कोर्स वहीं पे अटैक करेगा, वहाँ पे हिट करेगा। जिस तरह से यूएस ने सिक्योरिटी दे रखा है कि मिडिल ईस्ट में कि वी आर हियर टू सपोर्ट, ओके, तो ईरान के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है तो वहाँ पे अटैक करने के लिए। इसलिए ईरान को आप देखिए, अभी तो ईरान जस्ट लाइक अनगाइडेड मिसाइल हो गया है। उसको जहाँ दिखेगा इंटरेस्ट इस तरह का है वहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा वो, और वही कर रहा है वो। तो उसके पास कोई चारा बचा नहीं है एक्चुअली, जिस तरह से यूएस और इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। ब्रिजेश जी, आप खुद फ्रांस में मौजूद हैं, फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती हुई आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि फ्रांस में नेवल बेस पर अबू धाबी में ईरान ने सीधा अटैक किया, और उसके बाद खबर आई कि 2 युद्धपोत रवाना हुए मिडिल ईस्ट के लिए फ्रांस के। करेक्ट। मैं सिर्फ 2 युद्धपोत ही नहीं, अगर आप न्यूज देखेंगे तो फ्रांस में जो सीटीजी एयरफोर्स है वहाँ पे इन्होंने एयरबेस है इनका, वहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट भी रेडी करके रखा है, ताकि अगर इस तरह से कुछ आए। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया जर्मनी का और फ्रांस का और यूके का, आफ्टर अटैक जो ईरान ने जो किया, कि हम अभी रिएक्ट तो नहीं करने जा रहे हैं, बट हम बहुत सीरियसली वॉच कर रहे हैं ईरान को। अगर इस तरह से एस्केलेट हुआ तो डेफिनेटली दे विल कम बैक इन वेरी हार्ड वे। ठीक है ब्रिजेश जी, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपने भी जिक्र किया, और निश्चित तौर पर फ्रांस का भी रोल बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं।